राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, आज के इस सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हर एक इंसान के दिमाग में ज़रूर आया होगा या अमूमन आता होगा कि भाई ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, हम कितना टाइम दें जिससे हम ट्रेडिंग सीख पाएँ। तो यार देखो, इसका मोटा मोटी एक लाइन में मैं अगर आंसर देने की कोशिश करूं तो उसका एक लाइन का आंसर ही है भाई कि ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि तुम भाई तुमने कोई जैसे अदर फील्ड में होता है, जैसे हमको कोई एनिमेशन सीखना है तो होता है ना कि भाई 3 साल का कोर्स कर लो या 4 साल की डिग्री कर लो, तुमको एनिमेशन करना आ जाएगा, है ना। या आपको इंजीनियरिंग करनी है तो भाई 4 साल की डिग्री कर लो तो आप इंजीनियर बन जाओगे, आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा। या MBBS कर लोगे तो तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, समझ गए। तो यार ट्रेडिंग में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि तुम इतना टाइम देने के बाद तुम्हारे नाम के आगे ट्रेडर लग जाएगा, समझे। तो मोटा मोटी अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो भाई ट्रेडिंग ना एक एक्सपीरियंस है दोस्त। जितना टाइम तुम मार्केट को दोगे उतना एक्सपीरियंस तुम्हारे को इकट्ठा होगा और फिर उस हिसाब से तुम्हें खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे ट्रेडिंग करनी आ गई है या नहीं। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो यार देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हो या नहीं हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने भूखे हो, आपके अंदर कितनी भूख है। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग मार्केट में आके अपना पैसा गवा के वापस अपनी फील्ड में चले जाते हैं, और जो लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं अपनी भूख के अनुसार या कह लो कि अपनी मेहनत के बल पर मार्केट में कुछ कर गुजरते हैं। तो मेरे भाई, इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप 10 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर लेते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क भाई इससे पड़ता है कि तुम कितने भूखे हो, तुम्हारे अंदर कितनी भूख है, कितनी आग है उस चीज़ को सीखने की, उस फील्ड में कुछ कर गुजरने की, समझे। फ़र्क इस बात से पड़ता है। तो मेरे भाई देखो, अगर तुम्हारे अंदर भूख है ना तो तुम 3 से 4 साल में ट्रेडिंग सीख सकते हो। मैं अभी आगे इसको और डिकोड करूँगा कि कैसे सीख सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे क्या कहानी होगी। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं यूट्यूब पे एक आधी वीडियो देख लूँगा, 3-4 बंदों को सब्सक्राइब कर लूँगा, कहीं से कोर्स बाय कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ और मेरे को ट्रेडिंग करनी आ गई है, तो भाई ये बहुत बड़ा मिथ है। इस बीमारी से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पालो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दिन रात लगना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, दुनिया जहाँ की क्या बोलते हैं लाइव टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक पॉइंट पर पहुँचोगे, ठीक है। और कई सारे भाई लोग ये भी हो सकता है कि ये वाली चीज़ कर भी रहे होंगे, है ना। तो भाई देखो, अगर आपके अंदर भूख है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो भाई आप ट्रेडिंग को बहुत जल्दी सीख सकते हो एक उस इंसान से जो बहुत टैलेंटेड है अपनी फील्ड में, समझे। मान लो कि कोई इंजीनियर है, वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मार्केट में आने के बाद तो भाई आप भी उसी के लेवल पर हो और वो भी आपके लेवल पर है, समझे। मार्केट सबके लिए बराबर होता है, मार्केट सबको हारना सिखाता है, फिर हार के बाद जो बंदा जीतता है वही आगे बढ़ता है, और हार के बाद जीतता वही बंदा है जिसके अंदर भूख होती है कुछ कर गुजरने की। भाइयों देखो, एक मूवी आई है आजकल 12th फेल के नाम से, एक बार वो मूवी जाके देख लेना, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा कि भाई विपरीत परिस्थितियों में भी एक इंसान कैसे एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करता है और फिर उसके बाद एक सक्सेसफुल ऑफिसर बनता है, समझे। अब भाई उनकी लाइफ में थोड़ा प्यार मोहब्बत भी हो जाती है, तो वो प्यार मोहब्बत को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप प्यार मोहब्बत करोगे तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उन भाई जी ने तो मैनेज कर लिया अपना सिस्टम लेकिन तुम भाई अकेले ही रहना। ट्रेडिंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेडिंग में तुम लॉस करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो तुम्हारे रिलेशन जो है ना उससे
काफ़ी काफ़ी ख़राब होंगे, काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे रिलेशन में। हाँ, तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे को समझने वाला है तो भाई सोने पे सुहागा है, पर भाई ऐसा मैच भाई आजकल करोड़ों में एक ही मिलता है मेरे हिसाब से। तो लव वाला पार्ट को साइड में रख के 12th फेल मूवी एक बार जाके देख लेना, थोड़ा मोटिवेशन आएगा, समझ में आएगा कि भाई जब परिस्थितियाँ बिल्कुल ही विपरीत होती है तो हमें हमारा जो माइंडसेट है उसको कैसे रखना है, और कैसे हमें इतनी नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिव, छोटी से छोटी पॉजिटिव चीज़ को भी अपने दिमाग में रखकर आगे बढ़ना होता है। ठीक है भाई, तो एक 12th फेल मूवी है, उसको जाके ज़रूर देखना। अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर कि भाई हमको ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है। तो भाई देखो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, अगर हम कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई लगभग 4 साल की एक डिग्री है, 4 साल का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद हमें एक इंजीनियर का टैग लगता है हमारे नाम के साथ में। ठीक, लेकिन तो ऐसे ही भाई अगर मैं जो हमारे रूल बना रखे हैं एजुकेशन सिस्टम में कि भाई कम से कम 3 से 4 साल हर एक पढ़ाई को करने में लगता है अगर तुम कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो तो मेरे भाई देखो, ट्रेडिंग को भी अगर मैं पढ़ाई के हिसाब से ही देखूंगा तो 3 से 4 साल का जो समय है ना, तुम ट्रेडिंग को भी दोगे, समझे। 3 से 4 साल अगर तुम ट्रेडिंग को दोगे तब जाकर तुमको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे ये एरिया स्ट्रॉन्ग है और ये एरिया मेरे माइनस पॉइंट है। तो अपने दिमाग में ना पहले से ही 3 से 4 साल का एक रोड मैप लेके चलो कि भाई 1 साल में मेरे को यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचना है, दूसरे साल में मेरे को इस लेवल तक पहुँचना है, तीसरे साल तक इस लेवल पे पहुँचना है, चौथे साल तक इस लेवल पे पहुँचना है। तो एक पढ़ाई वाला सिस्टम अपने दिमाग में रख के चलो और हर एक साल में तुम 3-3 महीने का एक सेशन रखो। कोई भी एक चीज़ तुम पकड़ते हो तो कम से कम 3 महीने का टाइम दो उसके ऊपर काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई कैंडल स्टिक्स सीख रहे हो तो अगर आपने कोई एक हैमर कैंडल पकड़ा तो कम से कम 3 महीने तक उस हैमर कैंडल पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। भाई कठिन सत्य यही है कि भाई आपको कोई भी एक चीज़ अगर आप पकड़ के चल रहे हो तो 3 महीने का टाइम उसको देना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई आप मूविंग एवरेज पे काम कर रहे हो, कोई इंडिकेटर आपने पकड़ लिया तो 3 महीने तक का टाइम उस पर्टिकुलर उस एक चीज़ पर आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही 3-3 महीने में कर करके आपको अपना 1 साल पूरा डिज़ाइन करना है। भाई ये जो मैं बात बोल रहा हूँ सीरियस होके ना इसको लिख लेना, जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ भाई मेरे टाइम में नहीं था ऐसा कोई बताने वाला मेरे को, समझे। जो चीज़ मेरे को पता चल जानी चाहिए थी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, उसके लिए मैंने 2-2 महीने लगाए हैं, क्योंकि मैंने खुद से ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, समझे। तो भाई अगर मैं बताने लग रहा हूँ ना तो भाई इस चीज़ को ज़रा ध्यान से कर लो, नहीं तो भाई एक मैंने ना ट्रेडिंग पे वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, मैं उसको टाइटल भूल रहा हूँ उस वीडियो का, उसमें मैंने समझाया था कि भाई गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है। तो भाई फिर तुमने गैम्बलिंग वाले सर्कल में फंस जाओगे, ऐसे गोल गोल एक ही जगह पे घूमते रहोगे। और अगर तुम ट्रेडिंग वाले सर्कल में जाओगे तो भाई तुम धीरे धीरे करके ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आओगे, समझे। तो भाई गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में तुमको पहले डिफरेंस समझना है। एक चीज़ को 3 महीने तक प्रैक्टिस करनी है और 3-3 महीने करके अपना 1 साल डिज़ाइन करना है। जो भी चीज़ तुमको समझ में आती है उसको ऐसे डिज़ाइन करो कि भाई हाँ 1 साल में मुझे कम से कम ये 5 चीज़ों पे मास्टरी हासिल करनी है। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको मास्टरी हासिल करनी है, ट्रेंड लाइन को अच्छे से सीखना है, वॉल्यूम्स जो नीचे होते हैं उनको अच्छे से सीखना है, कोई एक इंडिकेटर पे मास्टरी हासिल करनी है, और ओवरऑल प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है उसको सीखना है, ये कैंडल स्टिक्स कैसे काम करती है उसको सीखना है। तो ये जो 5 चीज़ें तुम्हारी हो गई, तुम्हारा एक टाइम टेबल बन गया कि भाई 1 साल में 5 चीज़ें तुमको सीखनी है। अब उन 5 चीज़ों में से सबसे आसान चीज़ क्या है जो तुम्हें समझ में आती है, जो सबसे आसान चीज़ है और जिसको तुमने अपनी मास्टरी हासिल कर ली है उसको थोड़ा कम समय दे दो। बाकी जो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट तुमको लगती है उस जो तुमने कम टाइम दिया है जिस सब्जेक्ट में, उसका टाइम उस सब्जेक्ट में दे दो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऐसे करके अपना 1 साल डिज़ाइन करो, फिर दूसरा साल भी ऐसे डिज़ाइन करो, फिर तीसरा भी ऐसे डिज़ाइन करो, फिर चौथा भी ऐसे डिज़ाइन करो, फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप तुम्हारी सही होने लग जाएगी। अब मेरे भाई आते हैं भूख पर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई कितनी भूख है तुम्हारे अंदर उससे फ़र्क पड़ता है कि तुम ट्रेडिंग सीखोगे या नहीं।
तुम कितने टैलेंटेड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो भाइयों, अगर तुम्हें 1-2 हज़ार रुपये कमाने हैं एक दिन के, तो भाई तुम ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में तुम एक दिन के 1 से लेके 2 हज़ार रुपये 2 साल के बाद कमाने लग जाओगे। अब कई भाई लोगों का दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 1-2 हज़ार रुपये तो मैं एक महीने में कमा लेता हूँ ऑप्शन बाइंग में। नहीं भाई, तुम 1-2 हज़ार रुपये, मैं कह रहा हूँ एक महीना भी छोड़ो, 1 सेकंड में कमा सकते हो, लेकिन तुम उस पैसे को बचाने सीखने के लिए ना तुम्हें 2 साल लगेंगे। जैसे कि अभी तुम मार्केट में आए, तुमने 5-6 महीने में इधर उधर से ज्ञान एकत्रित कर लिया, अब तुम ट्रेडिंग भी करते हो, तुम 1-2 हज़ार रुपये कमाने भी लग गए। लेकिन भाई महीने में कुछ दिन ऐसे आएंगे कि तुम 1-2 हज़ार कमाने के चक्कर में 20-30 हज़ार रुपये अपने लॉस कर दोगे, और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो सर्कल चालू होता है उसमें फंस के रह जाओगे। ठीक है, तो भाई तुम कमाना तो सीख लोगे 6 महीने में, लेकिन उस पैसे को बचाना सीखोगे तुम 2 साल में। तो भाई 1-2 हज़ार रुपये की अगर तुम्हारी भूख है तो तुम 2 साल के अंदर कमाने सीख जाओगे, 2 साल के बाद तुम कमाना सीख जाओगे। अब तुम्हारी भूख थोड़ी सी ज़्यादा है कि भाई 10-20 हज़ार रुपये कमाने हैं तुमको एक दिन के, तो भाई देखो एक दिन में रोज़ रोज़ तो नहीं होगा, लॉसेस भी होंगे, तो मोटा मोटी 3 से 3.5 साल लगेंगे तुम्हें 10 हज़ार से लेके 20 हज़ार रुपये कमाने के लिए एक दिन में। क्यों? क्योंकि तुम जब 2 हज़ार रुपये कमा के बचाना सीख जाओगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, और फिर उस आगे बढ़ने में 1 से 1.5 साल का समय तुम्हें लगेगा कि भाई 10 से 20 हज़ार रुपये तुम ईजिली कमा सकते हो। और काफ़ी सारे भाई लोग कमा सकते हैं, लेकिन बचाने की वजह से, पैसा ना बचाने की वजह से वो एक गोल गोल सर्कल में फंसे हुए होंगे अभी भी। अब आते हैं भाई कि तुम्हें 50 हज़ार से लाख रुपए कमाना है एक दिन का, तो भाई देखो ये जो छोटी गेम होती है ना 1-2 हज़ार वाली, 10-20 हज़ार वाली, ये तो तुम 3-3.5 साल में, 4 साल में कमाना सीख जाओगे। लेकिन जब गेम जब लाखों में आ जाती है ना भाई, तो उसके लिए हमें अलग तरीके से ट्रेडिंग करना सीखना होता है, अलग तरीके से अपने माइंड को डेवलप करना होता है, अलग तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करना होता है। तो मेरे भाई देखो, तुम्हारे अंदर जितनी भूख है ना, उस भूख को तुमको बचा के रखना होगा बड़े पैसा कमाने के लिए, समझे? तो बड़ा पैसा जब तुम दिन के 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये कमाओगे, तो भाई मैं रिकमेंड ये करूँगा कि तुम ऑप्शन बाइंग की वजह ना ऑप्शन सेलिंग से अगर वो वाला पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे और ज़्यादा लंबे समय तक तुम प्रॉफिट बना पाओगे, समझे? तो भाई मेरे अभी 50 हज़ार लाख रुपए दिन के हिसाब वाली बात नहीं करते, अभी सिर्फ इस पे बात करते हैं कि भाई 1,000-2 हज़ार रुपये कमाने के लिए तुम्हें लगेंगे 2 साल का समय। 2 साल के समय के बाद जब 3-3.5 साल, 4 साल हो जाएंगे तो तुम आराम से 10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये अपना कमा सकते हो। लेकिन भाई लॉस भी तुम करोगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो मोटा मोटी बात यह है कि भाई 4 साल तो तुम्हें लगने ही वाले हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, और वो भी तब लगेंगे जब तुम एक चीज़ पर फोकस करोगे। एक चीज़ पर मतलब ऑप्शन बाइंग करोगे या ऑप्शन सेलिंग करोगे। अब देखो, अगर तुम ऑप्शन बाइंग करोगे तो तुम्हें ऑप्शन सेलिंग करनी ही पड़ेगी, और अगर तुम ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ऑप्शन बाइंग करो चाहे ना करो वो तुम्हारे ऊपर बात है। लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन बायर बनना है तो तुम्हें भाई ऑप्शन सेलिंग भी करनी पड़ेगी। अब तुम वो 3 महीने करो, 6 महीने करो, वो तुम्हारे ऊपर है। एक ऑप्शन बायर को ऑप्शन बायर बनने के लिए ऑप्शन सेलिंग से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि भाई जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पर ऑप्शन सेलर क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी। जब तुम अपने दुश्मन के दिमाग में झांक कर देखने की कोशिश करोगे तभी तुम ऑप्शन बाइंग में सफल हो पाओगे। तो मोटा मोटी भाई देखो, छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए तुमको कम से कम 4 साल तो देने ही पड़ेंगे ट्रेडिंग में, वो भी ऑप्शन बाइंग में। अगर तुम ऑप्शन बाइंग के साथ साथ भाई सोच रहे हो कि भाई मैं स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर लूँ, मैं फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर लूँ, और फिर मैं क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर लूँ, मैं फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर लूँ, मतलब इधर उधर भागने की कोशिश करोगे तो यार देखो तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा, और फिर जो चीज़ तुमको 6 महीने में आ जानी चाहिए उसके लिए तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यार देखो क्रिप्टो की एक अपनी अलग चाल होती है चलने की। चाल मीन्स बिहेवियर, अलग बिहेवियर होता है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का। फॉरेक्स में अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन में अलग ऑप्शन ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है, स्टॉक में ट्रेडिंग अलग तरीके से होती है। तो हर एक चीज़ को समझने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। तो मेरे भाई मैं मोटा मोटी बस ये कहना चाहता हूँ
सिर्फ अगर तुम ऑप्शन बाइंग पर फोकस कर रहे हो ना, तो 4 साल का समय लगेगा तुमको 1 से 2 हज़ार रुपये कॉन्फिडेंस के साथ कमाने के लिए। तुम कमाना तो 1 साल में 1.5 साल में सीख जाओगे, लेकिन बचाने के लिए उस पैसों को तुम्हारे को समय लगने वाला है। अब हर एक चीज़ को 3-3 महीने में तुमको डिवाइड करना है। 1 साल में 4 से 5 चीज़ें सीखो, फिर अगले साल में उसी को प्रैक्टिस करो। ये एक मोटा मोटी तरीका है भाई। और क्या क्या चीज़ें तुम्हें सीखनी है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं सीखनी है, उसके लिए मैंने भाई वीडियो बना रखी है। मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। साइकोलॉजी के ऊपर पहले आपको वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद बिगिनर्स गाइड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देखना है। फिर उसके बाद अगस्त में मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा था यूट्यूब पर, वो वाली प्लेलिस्ट सारी देखनी है। लाइव ट्रेडिंग कैसे करी थी मैंने, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी भी दे रखी है, वो स्ट्रेटजी आपको देखनी है। तो धीरे धीरे कर करके भाई जो चीज़ें मेरे को समझ में आई थी, जो चीज़ें मैंने सीरियल वाइज सीखी है, वो कर करके मैं वीडियो अपलोड तो करता हुआ जा ही रहा हूँ। इससे हो तो मेरा ही फ़ायदा रहा है, मेरे साथ साथ जो भाई मेरा वीडियोस देखता है उसका भी फ़ायदा होना निश्चित है। क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा की कोशिश करता हूँ कि यार कोई नया बंदा है तो उसको ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो सीखने में। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता जो आपको उलझा दे। मैं कोशिश करता हूँ कि यार डेली लाइफ में जो हम बातें करते हैं उसी लाइफ के से उसी भाषा से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊँ, और कोई एक नॉर्मल इंसान भी मेरी वीडियो देखकर आसानी से सीख जाए। तो भाई इस वीडियो में जो आखिरी में जो मैं बात बोलना चाहूँगा ना भाई, वो यही है। अगर क्वेश्चन आपका ये है ना कि भाई ट्रेडिंग सीखने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, तो भाई देखो, तुम्हारा दिमाग चाहे किस भी लेवल का है, चाहे तुम बहुत टैलेंटेड हो, चाहे तुम बहुत भोंदू हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भूख है ना भाई कुछ कर गुजरने की, कुछ उखाड़ने की अपने जीवन में, तो भाई तुम ट्रेडिंग कम से कम 3 से 4 साल में इतना तो सीख जाओगे, तुम 1 से 2 हज़ार रुपये कॉन्फिडेंस के साथ में एक दिन में बना लोगे। और 1-2 हज़ार रुपये बनाने के लिए तो वो बहुत अंधा पैसा नहीं चाहिए भाई, लाखों रुपए नहीं चाहिए। 10 से 20 हज़ार रुपये भी होंगे तो आप 1 से 2 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा पाओगे 3 से 4 साल के टाइम फ्रेम के बाद, टाइम पीरियड के बाद। बस अब शर्त इतनी है कि तुम 3 से 4 साल तक क्या मार्केट में टिक सकते हो। अगर टिक सकते हो तो पैसा बना सकते हो, सीधी सी बात है। तो भाई किसी सामने वाले बंदे को देखकर ऐसे डिमोटिवेट मत होना कि भाई ये तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है यार, मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे मार्केट से पैसा बनाऊंगा, या इसके पास तो ये वाला टैलेंट है यार, वो वाला टैलेंट होने के बाद ये मार्केट में आया, इस वजह से ऐसे पैसे कमाया जा रहा है, यार इसके पास तो बहुत सारा पैसा है भाई तभी ये पैसा कमा पा रहा है, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। तो भाई देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा है पैसा नहीं है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप मार्केट को किस नज़रिए से देख रहे हो, आपको मार्केट से कितना पैसा चाहिए। आपकी उम्मीद 1000-2 हज़ार वाली है तो भाई वो पूरी हो सकती है, 10-20 हज़ार लाख रुपए वाली भी है ना तो वो भी पूरी हो सकती है। लाख रुपए से ऊपर वाली जितनी भी गेम होती है वो अलग तरीके से होती है, वो भाई धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कैसे होती है कैसे नहीं होती है। पर भाई लाख रुपए तक की जो गेम है ना वो 4 साल के बाद तुम कमाने लग जाओगे। कमाने तो भाई तुम 2 साल के बाद लग जाओगे, बस तुम्हें वही सीखना है कि उस पैसे को बचाना कैसे है। बचाना कैसे के चक्कर में ही आपको 4 साल लगेंगे। 4 साल अगर आपने डेडिकेटेड होकर अपना ट्रेडिंग को दे दिए तो फिर भाई आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें कि हाँ भाई कैसे गेम होती है कैसे नहीं होती है। अब कोई बंदे को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उसको 5-6 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर आपके अंदर भूख है तो आप 4 साल में भी ट्रेडिंग को क्रैक कर लोगे और 1-2 हज़ार रुपये कॉन्फिडेंस के साथ में बनाने लग जाओगे। भाई सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।